यस फ्रेंड्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। अभी देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? लेट मी चेक। ओके, क्वेश्चन 6 क्लियर हो गया होगा आपको। अब लेट मी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं। ओके, फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस so that can be good results. Okay, let me clean this first. पहले हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद में इसके साथ में क्वेश्चन 7 क्या कहता है भाई, या समथिंग डिफरेंट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ लेट अस चेक उसमें क्या सॉल्यूशन है, क्या वैल्यू है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज ऑफ सम मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ एंगल्स वी आर डिस्कसिंग, राइट। वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7 क्या होता है। ओके, क्वेश्चन 7 again we have to prove here. Let me write to prove question 7 is only a single question. एक ही क्वेश्चन है, क्या है, so that not to prove this is to show that, both are same thing, to show that, to prove that. Okay, to show और to prove, क्या प्रूव करना है, ये है 1 plus cos पाई बाई 10, पाई अपॉन 10 है। दूसरे ब्रैकेट में है 1 plus cos, दिस इज 3 पाई बाई 10। ओके, थर्ड ब्रैकेट में है 1 plus cos 7 पाई बाई 10। फोर्थ ब्रैकेट में है 1 plus cos 9 पाई बाई 10 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है 1.16 या 2, दिस इज 1.16। ओके, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये चार ब्रैकेट्स हैं जिनमें 1 plus cos पाई बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। ओके, तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं। लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus cos पाई बाई 10, दूसरा ब्रैकेट 1 plus cos 3 पाई बाई 10 है, तीसरा ब्रैकेट है 1 plus cos 7 पाई बाई 10, चौथा ब्रैकेट है 1 plus cos। आज जैसे रिपीट क्वेश्चन रिपीट करके मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब इन क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर देते हैं। ये है पाई बाई 8 पाई बाई 10 मीन्स 180 अपॉन 10, दैट मीन्स cos 18 डिग्री 18 डिग्री इनटू cos 18 3 है 54, ये 54 डिग्री होगी। 1 plus cos 7 into 18, that means 7 8 is 56, 6 5 carry, 7 1 is 7 and 5 12, 126 degree। 1 plus cos, now 9 into this to 162, because 9 8 is 72, 2 7 carry, 9 1 is 9 and 7, 9 and 7 16, 162 डिग्री। ये 160 डिग्री 162 डिग्री हो। देखते हैं ये क्या वैल्यूज है। ओके, इनको हम अब ये तो 1 plus cos 18 डिग्री, इसको तो हम ले सकते हैं 18 डिग्री की वैल्यू cos 18 डिग्री। ये है 1.4 under the square root 10 plus 2 under root 5, ये वैल्यू है। दूसरा ब्रैकेट है 54 डिग्री, इस 90 minus 36 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, cos 36 90 में सब्ट्रैक्ट कर 54 ही आएगा। ओके, दूसरा है ये 1 plus cos, तीसरा नंबर थर्ड ब्रैकेट में cos 126 डिग्री
सर हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये हो गया थर्ड ब्रैकेट। फोर्थ ब्रैकेट लास्ट वन, ये है 1 प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब देख रहे हैं दिस इज 180, ओके 180 माइनस 80 डिग्री, ओके 162 डिफरेंस हो जाएगा। ये 90 प्लस 36 नेचुरली 126 है। अब जरा देखते हैं, देखो हम इसको वैल्यू अभी लिख दिया हमने, अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 18 डिग्री एज इट इज, ये वैल्यू आ जाती है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया जी 1 प्लस साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री। दूसरा ब्रैकेट ये वाला 90 प्लस थीटा, ये माइनस कॉस, बिकॉज क्योंकि ये साइन किसमें है, ये एंगल पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, ये कॉस नेगेटिव होता है, ये हो गया 1 माइनस साइन 36 डिग्री, ओके 1 माइनस साइन 36 डिग्री। सेकंड वन दिस, ये तो 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये डायरेक्ट कॉस होगा 1 माइनस कॉस 18 डिग्री। आपने देखा 1 प्लस कॉस 18 डिग्री, 1 माइनस कॉस 18 डिग्री, 1 प्लस साइन 36 डिग्री, 1 माइनस साइन 36 डिग्री। ये ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, दूसरा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। वो पॉइंट सिंस हम जानते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 1 माइनस कॉस 18 डिग्री, 1 प्लस कॉस 18 डिग्री, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब जानते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू हुई, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, दैट मींस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, ये हो गया कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। ओके, ये दो वैल्यू डाल साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपने पुट किया वैल्यू साइन 18 डिग्री, दैट मींस √5 माइनस 1/4, ये इसका होल स्क्वायर है, बिकॉज ये साइन 18 डिग्री होल स्क्वायर, ये कॉस 36 डिग्री होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी √5 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अभी आप देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो अंदर ही सॉल्व कर लीजिए, ये हम दोनों को सॉल्व करें तो ए माइनस बी ए प्लस बी इनसाइड ब्रैकेट हो जाएगा, ये 4 4 60 राइट, एंड ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, वी कैन टेक इन दोनों वैल्यूज को अंदर ले जा सकते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर दोनों पे एक पर लगा दें, 4 × 4 16, इसका भी होल स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब अंदर ब्रैकेट में क्या है, अभी आपने देखा ब्रैकेट में वैल्यू है ये √5 स्क्वायर मीन्स 5 माइनस 1/16, इसका होल स्क्वायर, दिस इज 4/16 होल स्क्वायर, और 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 आ जाता है, ये वैल्यू राइट हैंड साइड, हम लोग ये राइट हैंड साइड आ गया। एक तरीका तो ये, अगर हम दोनों ब्रैकेट को अलग ओपन करते उसके बाद मल्टीप्लाई करते तो भी यही वैल्यू आ सकती, क्योंकि ये 16 ये 16, इन दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू आएंगे, दोबारा फिर इसको स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करने पर आएगा 5 + 1 + 2/5, ये आएगा 5 + 1 - 2/5, इसमें कॉमन लेकर के 8 आएगा, नीचे 64 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने, ऊपर से फिर 4 × 4 आएगा। ओके, तो 16 4 से डिवाइड कर देंगे, दोनों 4 आएगा, राइट, √5 - 1 √5 - 4 √5
minus 1 and root 5 plus 1, that means 5 square minus 1 square, 5 minus 1 4, 4 upon 64 means 1.60, तो वैल्यू भी आ सकती है। तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग ओपन कर लें, ठीक है। रूट 5% का होल स्क्वायर, नीचे 16 हो गया, इसमें भी नीचे 16 हो गया, ऊपर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर दोनों को सॉल्व करके अलग अलग वो प्रोसेस भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, जब वैल्यू एक जैसी ए माइनस बी प्लस बी टाइप होती है, तो एक ब्रैकेट में ले गए, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर है इसलिए एक पे स्क्वायर लगा दिया, जैसे हमने ये किया, ये स्क्वायर लगा दिया, अंदर ए माइनस बी प्लस बी होल स्क्वायर, और सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, वो हमने कर दिया, 4 इंटू 4 16 किया, ये वैल्यू सेम वही है, सेम आंसर आ रहा है उनको, ठीक है। सो सेम आंसर आ सकता है। ये क्वेश्चन है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन 7 कंप्लीशन के बाद लेट मी टेक 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की सिचुएशन व्हाट इज दैट, ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ भी शो करना है, इसका प्रूव करना है। लेट मी राइट हियर टू प्रूव, हियर वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ये है cos 36 डिग्री माइनस cos माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ रही है 1/2, cos 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1.2 है। ओके, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, ये हो गया cos 36 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 36 डिग्री अंडर रूट 5 प्लस 1/4 की वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस 1/4, अपनी जगह 4 एलसीएम ले लेते हैं, जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस साइन अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस 1, फाइनल वैल्यू आती है रूट 5 प्लस 5 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2 1.2 1 and 2 to the 4, 1.2 आंसर, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो आपने देखा कि ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट हुआ। ये क्वेश्चन हुआ 8वां क्वेश्चन। ओके, देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 की क्या कंडीशन है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 9 कहता है, ओके लेट मी राइट हियर 9th क्वेश्चन। Question 9 is cos square 36 degree minus, sorry this plus sine square 18 degree की वैल्यू आ रही है 3/4 cos square 36 degree plus sine square 18 degree, all right, and this is equal to 3/4। पहले वाले में बीच में माइनस साइन था, cos 36 डिग्री माइनस 18 डिग्री 1.2 आ रहा था, इसमें प्लस का साइन स्क्वायर है। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, स्क्वायर कर देते हैं। cos 36 लेफ्ट राइट इन दिस वे, cos 36 का ये होल स्क्वायर प्लस ये साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर, वैल्यू cos 36 डिग्री अंडर रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस साइन 18 डिग्री का है अंडर रूट 5 माइनस 1/4 होल स्क्वायर। ओपन करते हैं होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 प्लस 1 स्क्वायर इज 5 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5। ये तो आपको आना चाहिए क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी बी, और दी राइट मिडिल टर्म इन बिटवीन ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, दैट वी ऑल्सो राइट दैट इज सिस्टमैटिक मैनर। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर 5 b स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 4 16 होल स्क्वायर। नाउ 16 सम में एलसीएम है ही, 5 plus 1 6, you get 6 plus 2 under root 5
प्लस 6 माइनस 2/5 minus 2/5 plus 2/5 cancel out. So 6 plus 6 12/16 4 3 जा 12 4 4 दे 3/4 आंसर आ गया। समझे यही राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया, आपने सॉल्व किया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 की क्या कंडीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 की है प्रायोरिटीज और रिक्वायरमेंट फॉर दोस्त। लेट मी डिस्कस, लेट मी टेक इट। ओके, ये कहता है क्वेश्चन 10 prove that sin phi upon 10 into cos phi upon 5 1.5 into 5 और 5/5 की वैल्यू आ रही है 1.4। ये आपको प्रूव करना है। इक्वल टू 1.4 sin π/10 into cos π/5 इक्वल टू 1.4। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड जो भी आता है sin π/10 into cos π/5। Pi means 180 degree. 180 degree upon 10 is 18 degree. So this is nothing but sin 18 degree into π/5. Just double of this, 36 degree. Cos 36 degree. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। sin 18 is √5 minus 1/4. Cos 36 is √5 plus 1/4. Now a minus b, a plus b. ये हो गया तो a square means √5 plus square minus 1 square upon 4 for the 60. 5 minus 1/60. This is 4/16. 1/4. So only 4 for 4 done. This is 1.4. Same answer. ये आपकी गाइडेंस का सॉल्यूशन अनलिनियर ऑफ 10। ओके, दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 हमने इंग्लिश वाले वर्जन में इसका काफी ऑपरेशन हो गया। I did operate on this lot of misconception was there. Initially it was done wrongly, then I corrected it. Finally the value still was not corrected because हम इसका स्क्वायर नहीं कर गए, सिर्फ 3/, दिस वन 11 क्वेश्चन इसकी वैल्यू। हाँ, ये क्वेश्चन तो ठीक था, बाद में ठीक किया हमने, क्योंकि पहले स्क्वायर था, अभी क्यूब, तभी वैल्यू आ रही है। लेकिन क्वेश्चन 11 इतना अच्छा है। 11 क्वेश्चन कह रहा है ये है 3 cos 70 minus 4 into sin cube 18 degree. We have to prove that की वैल्यू cos 36 डिग्री के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड ये है 3 cos 72 डिग्री minus 4 sin cube 18 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं 72 डिग्री को कैसे, cos 90 डिग्री minus 18 डिग्री minus 4 sin cube 18 डिग्री ऐसे जो कि दोनों की है। ये क्या होगा, भी हम जानते हैं cos 90 minus थीटा sin थीटा, सिंस ये वैल्यू होती है cos 90 थीटा is sin थीटा फर्स्ट पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा sin 18 डिग्री। 3 sin 18 डिग्री, 3 into sin 18 डिग्री minus 4 into sin cube 18 डिग्री। अब आप जानते हैं क्या होता है, 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा इक्वल टू होता है sin 3 थीटा। ये वैल्यू sin 3 थीटा की ये वैल्यू होती है 3 थीटा।
हियर थीटा इज 18 डिग्री। नाउ साइन 3 into 18 डिग्री हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई थी साइन ऑफ 3 into 18 डिग्री, दैट मीन्स साइन 54 डिग्री। 18 3 या 54, राइट, 54 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, बिकॉज डिफरेंस इसका 54 होगा। 90 माइनस 36 डिग्री कैन बी डिफरेंस 54, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, उसकी कॉस आ गया 36 डिग्री। कॉस 36 थीटा की जगह पे आपके पास 36 डिग्री और 36 जो कि राइट हैंड साइड है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। आंसर प्रूव्ड। ये क्वेश्चन उसमें पहले इनिशियली रॉन्गली लिखा था, स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, इससे कंफ्यूजन हुआ, ये आंसर नहीं आ रहा था। तब आई थॉट अबाउट भाई उसमें ये क्यूब आना चाहिए, तो फॉर्मूला डायरेक्ट साइन 3 थीटा। ओके, ये क्वेश्चन हुआ किया। देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन 12 की क्या रिक्वायरमेंट है, कंडीशन से देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 कहता है कि सेक, दिस इज 12th क्वेश्चन, ये है सेकेंड 72 डिग्री माइनस सेकेंड हाउ मच 36 डिग्री equal to have to we have to prove. Okay, this we have to prove here. Sec 72 degree minus sec 36 degree, sorry, equal to 2. Let us take left hand side. Solve करते हैं इसको। Second 72 degree minus second 36 degree, इसको लिख सकते हैं 1 cos 72 degree minus 1 cos 36 डिग्री। cos 72 को लिख सकते हैं आप cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ओके, माइनस 1 cos 36 डिग्री। अब ये हुआ cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव। ये वैल्यू आ गई 1 साइन 18 डिग्री माइनस 1 cos 36 डिग्री, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ साइन 18 डिग्री क्या है? √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस साइन 1 cos वैल्यू √cos 36 √5 प्लस 1 अपॉन 4, ये आ गया 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन √5 प्लस 1। एलसीएम आपने लिया क्या? एक ब्रैकेट में √5 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस 1, और आपने अगर कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ 1 बचेगा, 1 इंटू दिस आएगा √5 प्लस 1, यहाँ माइनस √5 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये वैल्यू आ जाती है। क्या हुआ? ये यहाँ आएगा, और आपने कॉमन लिया, दिस भी 1 इंटू √5 प्लस 1 होगा, √5 माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, और आपने कॉमन ले रखा। और कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू होगी √5 ओपन फर्दर, और उस ब्रैकेट में √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, बिकॉज माइनस माइनस प्लस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी, ये √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर बचा 2, 4 इंटू डिवाइडेड बाई, ये है भाई √5 स्क्वायर 5 होता है माइनस 1 4 इंटू 2 अपॉन 4 5 माइनस 1 4 को कैंसिल आउट, फाइनली 2 आ जाता है आंसर। यही राइट हैंड साइड, यही आपकी राइट हैंड साइड हेंस प्रूफ। ओके, सेम आंसर क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ 12th
देखते हैं 13 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन 30 इज व्हाट, देखते हैं, चेक कर देते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू क्या है देखते हैं। ओके, 13th क्वेश्चन है, ओके 13 कहता है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू दैट वैल्यू। ओके, ये है 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री की वैल्यू आ रही है √5 - 1 अपॉन 8। ओके, दिस इज द वैल्यू साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू √5 - 1 अपॉन 8। ओके, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू हम नहीं जानते, हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होती है उसकी वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री, एक ब्रैकेट दूसरे में साइन 24 डिग्री माइनस साइन 6 डिग्री। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आती है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। इसलिए आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वैल्यू 6 डिग्री साइन 6 डिग्री वी डू नॉट नो एंड 24 डिग्री वी डू नॉट नो, ओनली दीस 4 वैल्यू द नोट ऑफ सम मल्टीपल एंगल्स। ओके, ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, मिलेगा 2 साइन 24 प्लस 6 डिग्री अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री अपॉन 2। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे वाला भी इसमें आएगा 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट पहले कॉस आएगा, दिस इज कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन ए 2 cos c plus d by 2 that is 24 plus 6 upon 2 into sin 24 minus 6 upon 2। ये आपको समझना चाहिए वो क्या है। हम जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी, लेट मी राइट साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला होता था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी। अगर होता है तो पहले कॉस आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज किए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी में पहले कॉस साइन आता है देन कॉस आता है, साइन सी माइनस साइन डी पहले कॉस देन साइन। ये किस ये आपने दोनों फॉर्मूले दो ब्रैकेट में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। 2 × 4, ये तो अपने 4 लिख लो, ये हो गया साइन 24 प्लस 6 डिग्री 30 अपॉन 2 15 डिग्री, ये हो गया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 24 माइनस 6 18 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया 9 डिग्री इंटू 2 आपने बाहर लिया, ये हो गया 24 प्लस 6 डिग्री कॉस कितना हो 24 प्लस 6 30 अपॉन 2 15 इंटू दूसरा है साइन 9 डिग्री और 24 माइनस 6 18 अपॉन 2 9 डिग्री। अभी आप ये क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस 15 डिग्री, पहला फॉर्मूला यहाँ लगा दें, दूसरा है 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। अब आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा, बट सिंस
2 sin theta into cos theta की वैल्यू होती है sin of 2 theta. So sin 2 theta equal to 2 sin theta cos. Similar formula is here. 2 sin 90 into cos 90 theta is same. Here also 2 sin 15 degree into cos 15 degree. तो भाई पहला तो हुआ sin 2 into 15 into sin 30 degree into ये sin 80 degree. 2 into sin 9 into 9 into 18 sin 80 degree होगा. sin 30 की वैल्यू आती है 1.2. हम जानते हैं sin 30 डिग्री इज 1.2 into sin 18 is under root of 5 minus 1.4. That means direct value will be under root 5 minus 1 upon 4 of 8 upon 8 same value. And root 5 minus 1 upon 8 is the right hand side. यही आपका right hand side है. Okay, solution. मल्टीप्लाई करना था 1.2 से 18 की वैल्यू को. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने इंग्लिश वाले वर्जन में किया था. उसमें क्या था, कुछ मिस्टेक पहले शुरू में थी क्योंकि वैल्यू इज डिफरेंट. बाद में हमने वैल्यू तो करेक्ट कर दी लेकिन आंसर रॉन्ग कर दिया. वो रीजन क्या था, हमने स्क्वायर नहीं किया. अब मैं बताता हूँ क्यों स्क्वायर नहीं किया, कहाँ काम नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी उसमें. देखा 14 क्वेश्चन सही था, रिटर्न अच्छा नहीं था, मतलब मिस्टेक थी इसके अंदर राइटिंग में. हमने 5/2 लिखा था बट ये 5/5 था. 14 क्या है, साइन स्क्वायर 5/5 इंटू साइन स्क्वायर 5/5 की वैल्यू आ रही है 5/16. ये आपको प्रूव करना है. क्या है, साइन 5/5 और साइन इंटू साइन 5/5 स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर ही. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये है साइन स्क्वायर 5/5 एंगल. दूसरा है साइन स्क्वायर 5/5. ओके, अब जानते हैं टू साइन थीटा कॉस. टू साइन ए साइन, साइन भी क्या होता है. टू साइन ए साइन भी इज साइन और कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ये फॉर्मूला होता है. लेकिन ये होल स्क्वायर है. प्रूव करने के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो साइन 5/5 इंटू साइन 5/5 होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 to the 4